नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ से शीलेंद्र कुमार शर्मा आज फिर आपके सामने एक यूपी लेखपाल के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, देख रहे हो, बड़े बड़े चैनल आजकल आपके साथ नहीं है। जब उनको कोर्स बेचना होता है तो वो सभी चैनल लेखपाल के नाम पर कितने आपको कोर्स बेचे, कितना आप लोगों से पैसा कमाया उन लोगों ने, लेकिन जब भर्ती फाइनल होने की बारी है तो आज कोई आपके साथ नहीं है। आप लोग स्वयं ही लड़ रहे हो। आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं, देखते हैं इसका क्या रहा। 2021 में यूपी गवर्नमेंट एक पैट एग्जाम कराती है कि यूपी SSSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए एक पैट एग्जाम होगा। उसके बाद इसको देखा जाए तो इसको प्री माना गया। क्या माना गया? इसको प्री माना गया। उसके बाद आप लोग क्वालिफाई करते हो और उसमें से 2 लाख कुछ बच्चों को उसमें से लिया जाता है मेंस देने के लिए। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बताने को तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा आता है 2022 में क्या हुआ, लेखपाल का आप पेपर देते हो, उसमें भी लेखपाल की एक डेट आती है और वो हट जाती है। फिर सेकंड डेट होती है जुलाई के लगभग, आपका जुलाई में एग्जाम होता है 2022 में। फिर आपकी आंसर की आती है, आंसर की काफी विवादित होती है। आयोग के पास इतने एक्सपर्ट हैं, लेकिन आयोग को ये नहीं पता कि इतनी विवादित आंसर की क्यों दी जाए। इसका एक सॉल्यूशन भी था, उसी टाइम करना चाहते तो, जैसे रेलवे करता है, जो विवादित क्वेश्चन होते हैं उनको तुरंत डिलीट कर देता है और जितने क्वेश्चन बचते हैं उसमें उसका रिजल्ट देता है। तो उस टाइम तक कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि उस समय किसी को ये नहीं पता था कि मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उस टाइम विवाद खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया आयोग ने। चलो, उसके बाद भी 2023 में आंसर की पूरा विवादित रही। कभी कोई क्वेश्चन को, आयोग की गलतियां भी देखिए आप लोग। आयोग कभी उज्ज्वला वाले में ए को मान लेता है, कभी डी को मान लेता है, कभी किसी का ही आंसर चेंज कर देता है। उसको खुद पे भरोसा नहीं था, उसको अपने एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं था। तो कोर्ट के पास आप किस उससे जाओगे? अगर आयोग अपने आप को चैलेंज करे तो किस बेस पे करेगा कि वो खुद ही दो आंसर मान रहा था। उसने ए और एक बार ए माना, फिर डी माना, एक बार ए और डी दोनों को मान लिया, और फिर हाई कोर्ट ने कुछ और माना कि उसने नन ऑफ दीज मान लिया। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते? और वो भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन के जो कि कोई योजना है या कुछ है, उसके 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? मान लिया कोई ऐसा आंसर होता कि जिसमें कोई फैक्ट ना होते हुए कोई कथन कारण है, उसमें 2 हो सकते हैं। जो क्लियर क्वेश्चन है उसमें 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते। 2 आंसर है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को हटाना चाहिए था। वही आयोग ने ऐसा नहीं किया। अगला देखिए, आपका 2023 दिसंबर में फाइनल रिजल्ट घोषित होता है। फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, लेकिन आपकी रिट चल रही होती है हाई कोर्ट में, और जबकि उसमें यूपी SSSC आयोग उस समय ये भी कहता है कि ये कोर्ट के अधीन रहेगा। होता क्या है, उसके बाद स्टूडेंट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते हैं ज्वाइनिंग से पहले। यहाँ पे कुछ लोगों को तहसील आवंटित हो जाती है, सभी को आवंटित नहीं हुई थी, कुछ लोगों को आवंटित होती है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद स्टे आता है, स्टे आता है। अब ये सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, आप लोग ये देखिए कि क्या हो सकता है किसी के जीवन में। अब मैं आपको एक अच्छा सा वो बताता हूँ कि कुछ लोग इस लेखपाल भर्ती के लिए, इसका ग्रेड पे कितना है, 2000। कितना है? 2000। बेसिक कितना है? 21,700। और जो लोग रिजल्ट में 7,800 के अंदर आए थे, वो अपने आप को दावा क्या कर रहे हैं कि हम जॉब छोड़ के आए हैं। क्या करके आए हैं? जॉब छोड़ के आए हैं। 21,700 की जॉब के लिए आप 4200 ग्रेड पे तक की जॉब छोड़ के आए हैं। कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आए हैं। तो ये कहां तक सही था? अब आज उनसे पूछिए जो जॉब छोड़े हैं, तो उनका प्रोग्रेस का तो मतलब ही नहीं था, वो तो डिक्लाइन कर रहे थे ना, नीचे जा रहे थे। जब हम जॉब लेते हैं तो हमारा एम क्या होता है? इधर से इधर जाना, इधर जाना, ना कि इधर से इधर आना। लेकिन जिन्होंने अच्छी जॉब ली थी वो एक लेखपाल के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जज को भी चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज कर रहे हैं, आयोग को चैलेंज कर रहे हैं। आपने एक ये लेखपाल की जॉब क्लियर की है। आपने क्या क्लियर किया है? एक लेखपाल की जॉब।
आप क्या हो अपने आप में, वो कहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो कि क्या हो सकते हैं आप सोच सकते हो, जो कि गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन देते हैं। तो नंबर एक तो आप लोगों के कमेंट ही आपका दोषारोपण बनना है, आपके लिए जहर बनना है। क्यों बनना है कि आप इतने हाई उनको लेवल को चैलेंज करेंगे तो आपके पक्ष में कोई नहीं जाएगा। नंबर एक, आप सचिव जी के बारे में कुछ भी कह देते हो, जो मर्जी आती है, सचिव ऐसे हैं, हम केस कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोग कह रहे थे जिन तहसील में हमें आवंटन हो गया है हम उस डीएम पे केस कर देंगे। आप लोग हो क्या, अपने आप को अपने गले में झांक के तो देखो, आपने क्लियर क्या किया है, आप हो क्या। तीसरी चीज, जितने भी YouTube चैनल चल रहे हैं, मेरा चैनल लाइक करो और सब्सक्राइब करो। उन वालों की आप हर बार वीडियो इस बार क्लियर हो जाएगा, 8 को क्लियर हो जाएगा, 29 को क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनको कुछ भी नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। इधर से देखा, उधर से देखा, इधर से सुना, उधर से सुना। अब आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी ना करते हुए सबसे बेस्ट आइडिया, जिस दिन ये भर्ती क्लियर होगी उस दिन तो होगी होगी, लेकिन आपके लिए जो समझदार बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और कई लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, मुझे पता है, कई लोग मेरे को बताते भी हैं, उन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है और अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। जो अब मैं उनकी भी आता हूं कि कुछ लोग भड़क भड़क के बोल रहे हैं कि हम इसमें भी डीवी कराएंगे, वीडियो री एग्जाम में भी डीवी कराएंगे, 1262 में भी कराएंगे, 5500 जूनियर असिस्टेंट में भी कराएंगे। दोस्तों तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी कट ऑफ अगर 83 पे लगी और एक 82 वाला बच्चा रह गया तो वीडियो में वो कहीं 85 तुमसे ऊपर लेके बैठा होगा, क्योंकि उसने मेहनत करी, तुम इसके भरोसे बैठे थे। समझ में आया। 1262 में क्या लग रहा है, जो 82 वाला तुमसे ऊपर ही क्या होगा, तुमसे नीचे नहीं होगा। अब तुम उसकी डीवी का स्किप का इंतजार कर रहे होगे अगर दूसरी जगह हुआ तो। अपने आप को एक बार नंबर क्वालिफाई करने से बहुत बड़ा एक्सपर्ट या बहुत बड़ा वो मत समझो। कुछ लोग कमेंट करते हैं जो बेचारे 1 या 1.5 नंबर 2 नंबर से रह गए, उनके माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। कहाँ का अच्छा ही है ये। अगर आप इतने ही अच्छे थे तो दूसरी नौकरी में जॉब मिल जाती, अभी तक आपको नहीं मिली ना। इसलिए किसी को चैलेंज करना सही नहीं है। मैं भी आपके पक्ष में हूं, लेकिन जो आप लोगों ने चैलेंज करा दूसरों को, यही बना आपके जहर आपके लिए। तो सही चीज ये है, विनम्रता पूर्वक, जो गवर्नमेंट जॉब वाला होता है किसी से दुश्मनी नहीं लेता है, सबसे आराम से अपनी जॉब ज्वाइन करो। जिस दिन भर्ती क्लियर हो जाती है, नहीं होती है जब तक, तो आप दूसरी जॉब के लिए तैयारी करो। और बेस्ट ऑफ लक अगेन। डेट मिल गई है 8 जुलाई की। आई एम नॉट श्योर कि 8 जुलाई तक क्लियर होगी, और हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।